देखो, समय सारजी ग्रंथ भरत क्षेत्र का महान ग्रंथ और महान आचार्य द्वारा लिखा गया श्री समय सार। समय का सार माने वस्तु का सार, वस्तु का सार यानी कि आनंद देने वाला, आनंद का सार। जितने नाम कहो उतने थोड़े हैं। ऐसे समय सार ग्रंथ सामने विराजमान है। और हमारी पहली गाथा हुई थी, मंगलाचरण की गाथा हुई थी, हैं वंदितु सर्व सिद्धे। क्या था कि मैं सर्व सिद्धों को नमस्कार करता हूँ अपनी आत्मा में और दूसरों की आत्मा में सब सिद्धों को स्थापित करके, अपनी आत्मा में भी और दूसरों की आत्मा में सब सिद्धों को स्थापित करके मैं सिद्धों की वंदना करता हूँ। सिद्धों की वंदना होती जब ही है जब आत्मा की स्थापना हो जाए। जैसे आदिनाथ भगवान की पूजा करते हैं तो स्थापना करते नहीं करते आदिनाथ भगवान की, पहले पार्षणाथ की करते हैं तो ऐसा करते हो आदिनाथ भगवान की स्थापना कर ली, पूजा पार्षणाथ की कर रहे हैं, ऐसा करते हैं? ऐसा तो नहीं होता। जिसकी स्थापना होती है उसी की पूजा होती है, और पूजा जिसकी करनी होती है उसी की स्थापना होती है। ये तो पहले मन में तय हो जाता है ना कि पूजा किसी करनी है। जिसकी पूजा करनी होती है उसकी क्या करते हैं, उसकी स्थापना कर लेते हैं और फिर आराम से उसकी पूजा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आचार्य को यहाँ पूजा किसी करनी है कि यहाँ शुद्ध आत्म द्रव्य की, तो स्थापना किसी करी कि सब सिद्धों की, वंदितु सर्व सिद्ध है, तो सर्व सिद्धों की स्थापना करी। और सर्व सिद्धों की स्थापना करके वास्तव में जीव की स्थापना करी। सर्व सिद्धों की स्थापना करके क्या करा है, जीव की स्थापना करी। कहते भी हैं कि मैं अपने और पर के आत्मा में शुद्ध जीवत्व की स्थापना करता हूँ। शुद्ध जीवत्व की स्थापना के मतलब जैन धर्म शुरू ही नहीं होता वास्तव में। जैन धर्म की शुरुआत कहाँ से होती है? शुद्ध जीव की स्थापना से जैन धर्म की शुरुआत होती है। जहाँ शुद्ध जीव की स्थापना नहीं है वहाँ पर जैन धर्म की भी स्थापना नहीं है। समझ में? शास्त्र पढ़ो तो क्या दिमाग में रखकर? शुद्ध जीव। दर्शन करो तो क्या दिमाग में? शुद्ध जीव। तीर्थ यात्रा करनी है तो शुद्ध जीव। जो भी कुछ कार्य करना हो समय एक शुद्ध जीव विद्यमान है। वो शुद्ध जीव की आराधना का नाम ही जैन धर्म है। और यहीं से शुरू होता है और यहीं ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा फालतू का हमारे ये है नहीं। तो हमारी गाथा नंबर 1 हो गई थी। अब दूसरी गाथा कहते हैं, पेज नंबर 11 मिल गया? पेज नंबर 11। प्रथम गाथा में अब उत्थानिका है इसकी। उत्थानिका बताया था ना क्या होती है उत्थानिका? उत्थानिका माने गाथा में क्या कहने जा रहे हैं, इसका नाम है उत्थानिका। प्रथम गाथा में समय का प्रावर्त, समय का प्रावर्त का मतलब क्या आया था कल? प्रावर्त माने कल देखा था ना हमने प्रावर्त का मतलब, जैसे नचाई टीका में आया था ना। प्रावर्त माने समझाया भी था। प्रावर्त माने होता है सार। कल आया था ना, कल तो आया था सार। पिछले पेज पे था प्रावर्त का आता है सार या शुद्ध अवस्था। प्रावर्त माने सार, शुद्ध अवस्था, बिना मिलावट के, निर्मल, शुद्ध, इसका नाम क्या है? प्रावर्त। तो उस समय के सार को कहने की प्रतिज्ञा की थी, हैं? की थी कि नहीं की थी टीका के अंदर? कि मैं समय के सार को कहूँगा और मात्र समय के सार को कहूँगा, अन्य कुछ भी नहीं कहूँगा। समय के सार की प्रतिज्ञा आचार्य देव की देखो प्रतिज्ञा है। क्या प्रतिज्ञा है? समय के सार को कहूँगा, ठीक है ना? तो समय के सार को कहने की प्रतिज्ञा की उन्होंने। समय का सार को कहने की प्रतिज्ञा करी और हम भी प्रतिज्ञा करें कि हम समय के सार को देखेंगे, ग्रहण करेंगे। आचार्य देव ने ऐसी प्रतिज्ञा करी है, वैसी ही प्रतिज्ञा खुद भी करो। सुना है ना? आचार्य देव प्रतिज्ञा करते हैं और प्रतिज्ञा कराते हैं। उसमें पहले समय को कहते हैं। अब यह आकांक्षा होती है कि समय क्या है। सबसे पहले क्या है?
कि अब ये आकांक्षा होती है कि समय क्या है। समय सार कहा ना, समय सार, समय सार। तो समय सार कहते ही पहली बात क्या आई कि समय, समय क्या है, एक समय चीज़ क्या होती है। भाई आप सार बता रहे हो, पहले ये तो बताओ कि समय क्या है। सार तो जब भी समझ में आएगा ना, समय समझ में आएगा। गन्ने का रस पियो, गन्ने का रस पियो, गन्ने का रस पियो, लेकिन गन्ने का रस आता कहाँ से है ये तो बताओ। गन्ने का रस आता कहाँ से है ये तो बता दो कि भैया गन्ने का रस गन्ने से आता है। ऐसे ही समय का सार, ये सार आता कहाँ से है कि समय से आता है। तो समय क्या है, समय बताओ। गन्ने का रस चाहिए हो तो गन्ने के पीछे भागते हैं गन्ना चाहिए ना गन्ने के रस के लिए। तो इस तरह समय के सार के लिए समय चाहिए। तो समय क्या है उसकी बात बताते हैं। इससे पहले, सबसे पहले समय को ही कहते हैं, लिखा सबसे पहले क्या कहते हैं, समय को ही कहते हैं। अब तुम समय को समझो, समय किसे कहते हैं। जीवो चरित दंसण प्राण टिट्ठ दो तम ही से संयम जान भोगल कम पदेश टिठदम चेदान पर संयम। जीव चरित दर्शन ज्ञान स्थित स्व समय निश्चय जानना स्थित कर्म पुद्गल के प्रदेशों पर समय जीव जानना। पढ़ो गाथा पढ़ो पाठ 11 नंबर, 11 नंबर गाथा पढ़ो पाठ की। लाल रंग में लिखी हुई है 11 नंबर पेज पर, पढ़ो। जीवो चरित दंसण दो तम ही सा संयम जान भोगल कम प्रदेश चैतम जान पर संयम। मतलब बहुत ही गजबी गाथा है, सार है जाना को समझ लो आप, इतनी सुंदर गाथा ये है। क्या कह रहे हैं कि जो जीव चरित्र दर्शन ज्ञान में स्थित है, जो अपने दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है, जो अपने श्रद्धा में ज्ञान में और रमणता रूप चारित्र में स्थित है, वो जीव तो स्वयं समय है। और जो जीव अपने दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित ना होकर पुद्गल के कर्म प्रदेशों में स्थित है, उसे परसमय जानो, उसे परसमय जान। जीवो चरित्र दंशन नान टिठदो, जो जीव चरित्र दंशन ज्ञान में स्थित है, तम ही उसे ही स संयम जान, स स्व समय जानो। और पुद्गल कर्म प्रदेश टिठदम, पुद्गल कर्मों के प्रदेशों में जो स्थित है, पुद्गल कर्म प्रदेश टिठदम, जो पुद्गल कर्मों के प्रदेशों में स्थित है, च माने और, तम माने उसे, जान पर संयम उसे पर समय जानो। जो जीव अपने दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है वो स्व समय है, और जो जीव पुद्गल के प्रदेशों में स्थित है वो पर समय है। हैं? समय की परिभाषा पूछे थे ना कि समय किसे कहते हैं। तो आचार्य से प्रश्न पूछा कि भैया तुम समय बता रहे थे, हैं, तुम तो स्व समय और पर समय बताने लगे। तुम्हारे से पूछा तो समय क्या है, हैं, और तुम बता रहे हो स्व समय क्या है और पर समय क्या है। तो बात मैच नहीं करी ना। क्यों जी, समझ में आया नहीं आया प्रश्न मेरा। आचार्य ने प्रतिज्ञा क्या करी थी, प्रतिज्ञा क्या करी थी, प्रतिज्ञा करी थी समय बताऊंगा। अब मैं क्या करूँ, समय को कहता हूँ, समय की प्रतिज्ञा करता हूँ। और समय की परिभाषा आई कि समय किसे कहते हैं। तो समय कहते ही सबसे पहले बात क्या आई कि जो जीव चारित्र दर्शन ज्ञान के अंदर स्थित है वो स्व समय है, और जो पुद्गल कर्म पर स्थित है वो पर समय है। तो इसमें कहीं स्व समय, इसमें कहीं समय आया कि नहीं आया, इसमें कहीं समय आया कि नहीं आया। हमारे से हमने किससे पूछा कि भैया मकान कैसा होता है, हमने किससे क्या पूछा कि मकान कैसा होता है, और वो कह रहा है ये तेरा मकान है और ये उसका मकान है। हम क्या पूछ रहे थे उससे, मकान कैसा होता है, भैया मकान किसे कहते हैं, मकान कैसा होता है। तो उससे कहा ये तो तेरा मकान है और ये उसका मकान है। कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है इन दोनों के अंदर, बातों के अंदर समझ में आ रहा है।
क्या डिफरेंस है कि तू ये नहीं जानता कि तेरा क्या है। जब तेरा जान लेगा तो तू जान लेगा समय किसे कहते हैं। और यदि सब जान ले और तू अपने को ना जाने, अनुभव ना करे, तो तू ये जान नहीं पाएगा कि समय किसे कहते हैं। नहीं समझ में आया अभी? नहीं समझ में आया? अभी उससे कहा कि मकान किसे कहते हैं, उससे कहा ये तेरा मकान है। और मकान में कहा मेरा मकान है, अच्छा जाके रहा, देख लिया मकान कैसा होता है, पता लग गया मकान कैसा होता है। समझ में आ गया ना मकान कैसा होता है। इसी तरह से जीव से कहा समय कैसा होता है कि तू जाके देख ले अपने अंदर, पता लग जाएगा समय कैसा होता है किसे कहते हैं। अब समय की क्या परिभाषा बताएं, वो तो वही है, उसकी परिभाषा नहीं कही जा सकती, वो पर शब्दों में नहीं आता, वो तो किस में आता है, अनुभव में आता है। समय किस में आता है, अनुभव में आता है। इसलिए कहा कि जो जीव अपने दर्शन ज्ञान चारित्र्य में स्थित है वो स्वयं समय है। स्वयं समय मैंने वास्तविक समय है। जाके देख ले, कहाँ जाके देख ले, अपने दर्शन ज्ञान चारित्र्य में जाकर देख ले, तुझे स्वयं समय नजर आ जाएगा। और पुद्गल कर्मों के प्रदेशों में जब तक बैठा रहेगा तब तक तुझे स्वयं समय नजर नहीं आएगा, तब तक तू पर समय के अंदर है, स्वयं समय के अंदर नहीं है। अब तू समय की बात तो करता रहेगा, समय की बात तो करता रहेगा, लेकिन जब तक पुद्गल कर्मों के प्रदेशों में स्थित रहेगा तब तक तो ये समझ में नहीं आएगा कि समय किसे कहते हैं। समझ में आया नहीं आया? एक स्त्री बोली कि बच्चा पैदा करना किसे कहते हैं। क्या बोली, बच्चा पैदा करना किसे कहते हैं, कैसा होता है बच्चा पैदा, कैसे दर्द होता है, कैसा होता है बच्चा पैदा करना है। तो क्या करोगे उसे, क्या कहोगे कि भाई बच्चा पैदा कर ले, पता लग जाएगा। अब उस पर निबंध लिख दो आप उसके लिए कि बच्चा पैदा करने में बहुत दर्द होता है, हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, बच्चा सरक सरक के आता है। अब बहुत उसके बारे में आपको बातें, लेकिन सब कहने पर भी उसको वो चीज़ महसूस हो जाएगी क्या कि दर्द किसे कहते हैं, बच्चा किसे कहते हैं, माँ किसे कहते हैं, वो समझ आ जाएगा उसको। और बच्चा पैदा होते ही उसको कहना पड़ेगा फिर उसके बाद कि बच्चा किसे कहते हैं, दर्द कैसा होता है, माँ किसे कहते हैं। अब समझाना पड़ेगा। अब चाहे गाय माता हो या भैंस हो, चाहे बकरी हो, चाहे स्त्री हो, कोई भी हो, और सबकी समझ में आ गया पैदा होते ही बच्चा कि दर्द कैसे होते हैं और माँ किसे कहते हैं। समझ में नहीं आया वो ये हैं। स्वानुभव हो गया ना उसका। तो कहने लगे दर्द कैसा होता है, पहले महीने में कैसा होता है, दूसरे में कैसा होता है, समझ नहीं आ रहा, मुझे समझाओ कैसा कैसा होता है। तो उससे कहते हैं तू गर्भ धारण कर ले, तुझे सब समझ में आ जाएगा, पहले महीने कैसा, 5वें कैसा, 8वें कैसा, 9वें कैसा, पैदा होने पे कैसा। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि तू अपने दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित हो जा, तुझे पता लग जाएगा समय किसे कहते हैं। और अगर अपने दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित नहीं हुआ तो कितने निबंध लिख लेना, खूब डिटेल लिख लेना, तीर्थ यात्राएं कर लेना, लेकिन समय समझ में नहीं आएगा समय किसे कहते हैं। बहुत भैया इम्पोर्टेंट बात है, बहुत ज़रूरी बात भी है। समझना चाहिए, आचार्य देव का अभिप्राय समझना चाहिए। हम पूछ रहे हैं समय की परिभाषा, वे कह रहे हैं तेरा स्वयं समय क्या है? हम पूछ रहे हैं समय की परिभाषा। बच्चे ने पूछा मीठा कैसा होता है, निबंध लिखो मीठे के ऊपर। अब मीठे के ऊपर निबंध लिखो, मीठा बहुत अच्छा होता है, सुंदर होता है, टेस्टी लगता है, ऐसा लगता है, बहुत पेज भर दिया उसके अंदर लिख लिख के। स्वाद आया क्या, पता लगा मीठा कैसा होता है, लगा पता मीठा कैसा होता है, कैसे कैसे पता लगेगा मीठे का, कैसे पता लगेगा बताओ। हाँ, इसीलिए कह रहे हैं कि तू अपने दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित हो जा, तुझे पता लग जाएगा समय किसे कहते हैं। और जब तक तू ऐसा नहीं करेगा तब तक तू कितनी बातें कर लेना, तुझे कभी पता नहीं लगेगा कि समय कैसा होता है। समझ आया? इसलिए मूल में मूल प्रयत्न करके अपने दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित हो जाओ, कहने का अभिप्राय ये है। अन्य कहीं धर्म की रखा नहीं है जो कहीं से ले आए, और अपने दर्शन ज्ञान चारित्र के अंदर सहज धर्म है, वहीं मिलेगा भैया, वहीं है। अब इसमें समय की परिभाषा क्या है, समय भी इसमें दे रखा है। समय क्या है कि जीवो, द्रव्य संग्रह पढ़ा था ना, जीवो क्या पढ़ा था बताओ, क्या गाता थी द्रव्य संग्रह के अंदर, क्या परिभाषा थी बताओ भाई, बोला करो, भूल जाते हो। द्रव्य संग्रह गाता थी, याद कराइए।
Vivo Ugo Vivo Ugo हाँ बोलो। Ivo yung kamuti katasa din Mano हाँ, तिक्काले चतुपाणा इंद्रिय बलम आह्वान पाणोय व्यवहारासो जीवो निच्छण यदु चेदना जस। देखो जीव, जीव कहाँ से आया? जो जीवे सो जीव, ठीक है ना? जीवो पहला शब्द क्या है गाथा का? जीवो। अभी गाथा में क्या पढ़ रहे हैं? अभी जो सामने लिखा है, कह रहे जीवो, जीवो। पहले क्या करते थे? आशीर्वाद लेते थे ना, तो कहते जीवो। क्या कहते? जीवो। जीवो मैंने जीता था, जीता है, जीता रहेगा, उसे कहते हैं जीव। जीवो कैसे जीता है? जीवत्व शक्ति से जीता है। किससे जीता है? अपनी जीवत्व शक्ति से जीव जीता है, और किसी से नहीं जीता। इंद्रियों से जीता हो, हैं, मन से जीता हो, वचन से जीता हो, काया से जीता हो, सांस लेने से जीता हो। सांस रुक गया तो क्या होगा? सांस रुक गया तो क्या होगा? कि मर जाएंगे। सांस रुक जाएगी तो मर जाएंगे। कि सांस रुकने से नहीं मरते भैया। जीव के अंदर मरने की व्यवस्था ही नहीं है। जीव के अंदर मरने की व्यवस्था ही नहीं है। कोई ऐसा, कोई गुण ऐसा जीव के अंदर नहीं है जिससे जीव मर जाए। कोई गुण जीव के अंदर नहीं है ये जीव का मरण हो जाए। और तुम मरण मानने से तेरा मरण नहीं होता। जीव की जीवत्व शक्ति ऐसी है, जिस शक्ति, जीवत शक्ति किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण जीव जीता था और जीता रहेगा। जीते रहो। आशीर्वाद देने से कोई नहीं जीता, अपनी सहज शक्ति से जीते हैं। हाँ, ये जीव का, ये मेरा गुण है। मैं अपनी शक्ति से जीता हूँ। जीवत्व शक्ति से जीव सदा जीवित रहता है। कोई जीव कभी मरता नहीं है। सब जीव जीवित रहते हैं जीवत्व शक्ति के कारण। अनादिकाल से आज तक मेरा कभी मरण हुआ नहीं है, और अनंत काल तक रहूँगा तो भी मेरा मरण हो सकता नहीं है। समझ में आता ही नहीं आता भैया। ये बात सुनने वाले बहुत कम लोग हैं, समझने वाले बहुत कम लोग हैं। लेकिन क्या है, इस काल में ना हंस बहुत कम रह गई है। बगुले तो बहुत हो गए, लेकिन हंस नहीं रहे। मिलावट की बातें करने वाले, निमित्त नैमित्तिक बताने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन सच्ची ज्ञान की, सच्ची वास्तविक बात बताने वाले भी नहीं रहे और सुनने वाले भी नहीं रहे। इस शरीर से नहीं जीता, ऑक्सीजन से नहीं जीता, दवाइयों से नहीं जीता, हॉस्पिटल से नहीं जीता, खाने से नहीं जीता, हैं, कहाँ कल्पना कर रखी हैं। स्त्री पुत्र आदि से नहीं जीता। किससे जीता हूँ? मैं अपनी जीवत्व शक्ति से सदा जीवित रहता हूँ। मेरी जीवत्व शक्ति ऐसी है जिसके कारण मैं कभी मर ही नहीं सकता। समझ में आया? ये ऐसा है जीवो। एक एक आचार्य का एक एक शब्द ऐसा है कि थोड़ा सा चिंतन कर लेना बैठ के एकांत में तो आनंद आ जाए। एक एक शब्द पढ़ लेना। एक शब्द के अंदर माल भरा पड़ा है। इसके अंदर एक शब्द के अंदर अथाह माल है। कामधेनु होती है ना, कामधेनु किसे कहते हैं? कामधेनु किसे कहते हैं? कामधेनु वो मिल जाए ना ना, वो तो चिंतामणि होती है। कामधेनु होती है जितना दूध चाहे उतना निकाल ले, उसका दूध खत्म नहीं होगा। तेरे अंगूठे में ताकत कितनी है ये बता। क्या कहते हैं? तेरे अंगूठे में ताकत कितनी, तू ये देख। कामधेनु तो बहुत दूध देती रहेगी। कामधेनु का दूध कभी खत्म होने वाला नहीं है। इसे देख सकते कामधेनु। इस तरह यहाँ लिखा जीवो। आचार्य देव का एक शब्द ऐसा है कि इसके अंदर से चाहे जितना निकाल लो माल खत्म नहीं होगा। इसके अंदर गोदाम भरे पड़े हैं जीवो शब्द के अंदर। अब जीव कैसा है? जीवो उगमो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो भोता संसार थो सिद्धों सो विश्वसो ढक गई। क्या गजब की बात है। मतलब वो जीव कौन? मेरी बात चल रही है।
किसकी बात चल रही है? अभी किसी लड़की का रिश्ता हो जाए ना किसी का, तो नींद नहीं आए रातों उसको। क्यों? मेरी बात चल रही है, मेरा पति, मेरे पति देव, ऐसे घर में जाऊंगी, और तो रातों की नींद उड़ जाए उसकी। हैं? क्यों? क्योंकि तो मैं अटैच हो गया उसका। क्या अटैच हो गया? मैं। इस मैं में भैया बहुत ताकत है, सारी ताकत मैं के अंदर ही है। जहाँ ये मैं लग गया वहाँ जीव का सब कुछ लग गया, और अगर मैं हट गया तो समझ लो सब कुछ हट गया है। मैं हट गया तो सब कुछ हट गया। इस मैं के अंदर ही ताकत है, भले ही कुछ भी करता रहे बाहर में, बस सारा खेल अंदर मैं का है। मैं। जैसी अहम बुद्धि इस देहादिक के प्रति है, ऐसी ही अहम बुद्धि शुद्धात्मा में जब तक ना आ जाए। क्या कहा? जैसी अहम बुद्धि देह और भोगों के प्रति वर्तती है, देह और भोगों के प्रति है, वैसी अहम बुद्धि शुद्धात्मा में जब तक ना आ जाए, तब तक तत्व चिंतन करो, तत्व विचार करो, स्वाध्याय करो, निर्णय करो, भेद विज्ञान करो, विवेक करो, तब तक। ठीक है? तो शब्द आया पहला जीवो। अब देखना, आज चिंतन करना इसकी जीवो शब्द के बारे में। जीवो किसे कहते हैं? कि जो जीता है सो जीव है। और जीता यहाँ कौन है? ये पुद्गल नहीं जीता, ये मकान दुकान सोने चांदी घर बार स्त्री पुत्र ये नहीं जीते। कौन जीता है? मैं जीता हूँ, मैं जीता हूँ। पे धन देखा और ललचा रहा है धन के ऊपर। धन के अंदर जीवत तो नहीं है। पानी खाना सब क्या है, इनमें जीवत रहेगा क्या? इनमें कहीं जीवत नहीं। ये सोचता है कि भोजन खाने से जिंदा रहता हूँ। अरे तो भोजन खाने से जिंदा रहता भैया, तो नरकों में जीव क्यों नहीं मरता जिसे खाने को नहीं मिलता? और भरा हुआ पेट आदमी क्यों मर जाता है? भरा हुआ आदमी की पेट क्यों मर जाता है फिर? मैं समझ रहा था अब तक प्रभु, भोजन से जीवन चलता है, भोजन बिन नरकों में जीवन, भर पेट मनुज क्यों मरता है। मेरा स्वभाव है ज्ञानमयी, यह भेद ज्ञान पाहर छाया, होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। है मान रहा था भोजन से जीवन चलता है, खाऊंगा तभी मेरा काम चलेगा, नहीं खाया तो मर जाऊंगा मैं तो। हैं? ऐसा नहीं है भैया। जीव सदा जीवत्व शक्ति से जिंदा रहता है। और वो जीव कैसा है? वो चारित्र दर्शन ज्ञान वाला है। समय बताएं, समय कैसा है? कि समय है जीव, और वो जीव कैसा है? चारित्र दर्शन ज्ञान वाला। एक सेकंड में आया। जीव है, पहले तो बताया जीव है, अब बताया जीव कैसा है? तो बताया जीव दर्शन ज्ञान चारित्र वाला है। कैसा है जीव के गुण? कैसे हैं? अभी है कि नहीं है? अभी है कि नहीं है जीव के गुण? अभी मैं जीव हूँ कि नहीं हूँ? और मेरे दर्शन ज्ञान चारित्र अभी की भी है कि नहीं है? हाँ, अभी के भी देख लो ना, क्या दिक्कत क्या है? कौन मना कौन करता है देखने के लिए? क्या समय दर्शन में हाथ बात रख के बैठेंगे क्या, और ध्यान मुद्रा में लगाएंगे और अंदर जा रहे हैं और सूक्ष्म कर लिया उपयोग अपना और बस देख रहे हैं? ऐसा होगा क्या? हैं? ऐसा नहीं होगा। निर्णय होता है, मतलब सर्वांगीण का निर्णय होता है, सर्वकाल हो जाता है बस। अब वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है इसका मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। निर्णय हो गया मैं कैसा हूँ कि मैं दर्शन ज्ञान चारित्र वाला जीव हूँ, ऐसा देखा। अब बात खत्म होगी। इसके अलावा कि अब क्या करना है? कि अब करने के लिए रह क्या गया? अब क्या करूं? कि अब करने के लिए क्या रह गया ये तो बता दे भाई। जब कहा तो जीव है तो अब करने के लिए बचा ही नहीं ना। अब तो बात ही खत्म कर दी। तो जीवो चरित्र दर्शन नाण, इसमें एक शब्द है टिट्ठ दो। क्या शब्द है? टिट्ठ दो मने बैठा है, स्थित है। टिट्ठ दो मने स्थित है, बैठा है।
दर्शन ज्ञान चारित्र तो हैं, लेकिन दर्शन ज्ञान चारित्र में बैठा है या नहीं बैठा है? दर्शन ज्ञान चारित्र में बैठा है या नहीं बैठा है? तेरा महल तो है, बना बनाया महल तेरा है, लेकिन तू महल के अंदर है कि भीख मांग रहा है? बना बनाया महल तो तेरा है, तू महल का स्वामी भी है, तो बात तो बराबर है, लेकिन तू महल का स्वामी है कि भीख मांगता है, ये बता। तो टिट्ठ दो है पर्याय की बात, और दर्शन चारित्र ज्ञान है, चरित्र दर्शन नाण है गुण की बात, और जीव है द्रव्य की बात। एक ही दो शब्दों के अंदर द्रव्य भी आ गया, गुण भी आ गया और पर्याय भी आ गई। समझ में आया नहीं आया? नोट कर लिया करो भैया, ये बातें बड़े कहीं सुनने को मिलती नहीं है आराम से, ये जो तत्व ज्ञान की बातें हैं। जीवों के अंदर द्रव्य है, चरित्र दर्शन नाण के अंदर गुण है, और टिट्ठों के अंदर चारित्र है। जीवों के अंदर जीवों में द्रव्य, समय कह रहे थे ना, समय किसे कहते हैं? तो समय के द्रव्य क्या है समय, गुण क्या है समय, पर्याय क्या है समय, तीनों बताइए इसके अंदर। द्रव्य समय, गुण समय, पर्याय समय, तीनों सत हैं। द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत, तीनों सत हैं अपने समय के। असत कुछ भी नहीं है इस लोक के अंदर। असत तो कल्पनाएं हैं ज्ञानी जीव की, पर वस्तु को अपना मानता रहता है। ये असत कल्पनाएं अज्ञानी जीव की हैं। समझ में आया? तो जीवो चरित दंसन नाण टिट्ठदो, तम ही उसे ही से समयम जान। उसे क्या जानो? से समय, स्व समय जानो। उसे क्या जानो? वो स्व समय है। जब जीव अपने चारित्र दर्शन ज्ञान में स्थित हुआ, वो तो जीव का स्व समय है, वो तो अपना समय है, वो तो अपना काल है वो तो जीव का। और लेकिन जब यही जीव अपना स्वभाव छोड़कर कहाँ स्थित हुआ? पुद्गल कर्म प्रदेश। किसमें? पुद्गल कर्मों के प्रदेशों में। देखो, जीव पुद्गल कर्मों के प्रदेशों में जा नहीं सकता। जीव के प्रदेश अलग हैं और पुद्गल के प्रदेश अलग हैं। रोटी खाई कि विकल्प खाया अपना? विकल्प की रोटी खाई। रोटी नहीं खाई, तूने तो मात्र विकल्प अपना सेटिस्फाई किया कि मैंने रोटी खा ली, विकल्प पूरा हुआ, रोटी खा ली। बाहर में रोटी नहीं खाता, मात्र विकल्प पूरा करता है कि हाँ मैंने रोटी खाई, ऐसे विकल्प की पूर्ति करता है। ऐसे विकल्प की पूर्ति करता है। बाहर में तो रोटी जीव खा नहीं सकता, लेकिन विकल्प की रोटी जरूर खाता है बना बना के सारे दिन। विकल्प का धन कमाता है, विकल्पों के महल बनाता है, विकल्पों की गाड़ी लाता है, विकल्पों की पत्नी पालता है, सारे विकल्प का भोग करता है वो। उसमें तो पुद्गल में तो जा नहीं सकता, लेकिन अपना विकल्प करता है। तो विकल्प क्या करता है? पुद्गल कर्मों के प्रदेश क्या है? पुद्गल कर्मों के प्रदेश। पुद्गल भी, ये जो पुद्गल शरीर दिखाई देता है ना, ये सब पुद्गल कर्मों के उदय से होता है। किससे होता है? पुद्गल कर्मों के उदय से। 8 कर्म होते हैं ना, 8 कर्म 140 प्रकृतियाँ होती हैं। इन पुद्गल कर्मों के उदय से सारी व्यवस्थाएं बनती हैं, और जो पुद्गल कर्मों की उदय से व्यवस्थाएं बनती हैं वो उसके प्रदेश जो हैं, वो उसके पुद्गल प्रदेश हैं। ये पुद्गल के प्रदेशों में बैठता है। कहाँ बैठता है? पुद्गल के प्रदेशों में बैठता है। पुद्गल के प्रदेशों में जाने की व्यवस्था नहीं है, नहीं जा सकता, लेकिन व्यवहार से ऐसा कहा जाता है कि पुद्गल के कर्मों के प्रदेशों में बैठा। तो जब बैठा है तो उसे क्या कहते हैं कि चैतम जान पर समयम। उसे पर समय जानो, उसे मिथ्या दृष्टि जानो। पर समय माने मिथ्या दृष्टि, स समय माने सम्यक दृष्टि। हाँ, स समय है सो सम्यक दृष्टि हैं जो चारित्र दर्शन ज्ञान में स्थित हैं, और पर समय हैं पुद्गल प्रदेशों में स्थित हैं, शरीरादिक में स्थित रहते हैं। उन्हें जानो पर समय सो है मिथ्या दृष्टि, सो जैन शासन से बाहर हैं। किससे बाहर है?
अब मुझे नहीं पता आप लोगों को कितना मज़ा आ रहा है इस गाथा को सुनने में, लेकिन मुझे तो वास्तव में बहुत आनंद आ रहा है इस गाथा को पढ़ते पढ़ते ही बड़ा आनंद आ रहा है बहुत आनंद आ रहा है, बहुत ज्यादा। कि आचार्य देव ने जीव भी बता दिया, गुण भी बता दिए, और परिणमन के अंदर समय दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है ये भी बता दिया। समय बताते हैं, समय समय किसे कहते हैं? द्रव्य समय, गुण समय, पर्याय समय। पर्याय समय के दो भेद, स्व समय और पर समय। द्रव्य में लिख देते हैं, द्रव्य समय, गुण समय, पर्याय समय, और पर्याय समय के दो समय, स्व समय और पर समय। स्व समय कौन? जो अपने चारित्र दर्शन ज्ञान में स्थित है वो स्व समय है, और जो पुद्गल कर्मों के प्रदेशों में स्थित है वो पर समय है। अब क्या है कि इनका अभ्यास कोई करने वाले जीव कहाँ बिल्ड रहेगी भैया, जो समय को पढ़ें और समय का अभ्यास करें कि समय किसे कहते हैं। कल एक सूत्र पढ़ा, मंत्र वो जाप पढ़ी, शुद्ध स्वभावाय नमः। एक बताया था ना आपको, वस्तु स्वभावाय नमः बताया था अभी 2 दिन पहले, वस्तु स्वभावाय नमः। कल पढ़ा शुद्ध स्वभावाय नमः। किसे नमस्कार करता हूँ? कि शुद्ध स्वभाव को नमस्कार करता हूँ। क्या है? स्व समय है और पर समय है। जो अपने को जानता है, अपना आनंद लेता है, वो स्व समय है, और जो अपना आनंद नहीं लेता वो पर समय है। सब मिथ्या दृष्टि है, ज्ञानी है। ये ही समय की परिभाषा है। इसके अलावा, इससे सुंदर परिभाषा समय की कोई हो नहीं सकती। इतनी सुंदर परिभाषा समय की दी हुई है। गाथार्थ कह रहे हैं कि हे भव्य, हे भव्य। भव्य क्यों कहते हैं ये? क्योंकि जो जीव मोक्ष में जाने वाला होता है उसे भव्य जीव कहते हैं। भव्य जीव कहते हैं। और जो ये बातें पढ़ रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, वो निश्चित ही भव्य है, निकट भव्य है। जिस जीव ने गाथा सुन के पढ़ ली और अपना आनंद ले लिया, वो जीव भव्य है, भव्य कैटेगरी में आ गया वो भव्य कैटेगरी जीव हो गया। हे भव्य, जो जीव, अब जीव समझ में आ गया, दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है। क्या कह? दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है। दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है, उसे निश्चय से, उसे वास्तव में, हकीकत में, उसे ही स्व समय जानो। और बाकी जितने हैं वे क्या हैं? वे सब मिथ्या दृष्टि हैं। और वेश कपड़े त्यागने से भैया समय दृष्टि नहीं होता कि कपड़े त्याग दिए तो समय दृष्टि का मोक्ष मार्गी हो गया। कपड़े त्यागने के बाद भी अगर स्व समय में स्थित नहीं हुआ तो मिथ्या दृष्टि है, संसार के मध्य में स्थित है। अभी तो क्या है ना, एक कपड़े त्याग देते तो धर्म मान लेते हैं। क्या कह रहे थे? क्या कह रहा था मैं? कि जो जीव वस्त्र त्याग दे, मुनिपना अंगीकार कर ले, जंगलों में रहने लगे, सब छोड़ त्याग दे, 28 मुकुट पालने लगे, देह सुखा दे, समाधि कर ले, जरूरी नहीं है स्व समय में स्थित हो। और अगर स्व समय में स्थित नहीं है तो पर समय में स्थित है, और पर समय में स्थित है तो मिथ्या दृष्टि है। हम मुनि हैं, हमने कपड़े त्याग दिए हैं, हम स्वर्ग जाएंगे, ये कल्पनाएं कर करके पर समय में स्थित है, पुद्गल कर्मों के प्रदेशों में स्थित है, स्व समय में स्थित नहीं है। जो अपने दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है वो वास्तव में स्व समय है। और जो जीव, मैंने जो जीव पुद्गल कर्म प्रदेशों में स्थित है उसे पर समय जानो। जानो होता है आदेशात्मक शब्द, जान। इसमें शब्द है ना जान, जानो ने ऑर्डर, तू ऐसा जान। वो नहीं कह रहे, मतलब वैसे नहीं कह रहे हल्के में, क्या कह रहे हैं? जान ले, ऐसा जान ले तू, ये तू जान ले बस। कहते हैं ना, तुमने जान ले बस एक बार मैं कौन हूँ, बस तो फटका है नहीं पास में। इसलिए तो कहते हैं, आचार्य कहते हैं तू बाकी तो जान मत जान, वो तो कोई, लेकिन तू ये जो बात है ये जरूर जान ले, ये जरूर जान। समझ में आया? अगर ये बात नहीं जानी तो कुछ नहीं जाना। तो कह रहे हैं कि तू जो जीव दर्शन ज्ञान चारित्र को जानता है और उसमें स्थित रहता है
वो तो समय दृष्टि है, स्वयं समय है। और जो जीव अपने दर्शन ज्ञान चारित्र को नहीं जानता, तो नहीं जानने से क्या होता है, कहाँ स्थिर रहता है, पुद्गल कर्मों के प्रदेशों में स्थित रहता है। और जो पुद्गल कर्मों के प्रदेशों में स्थित रहता है, तो उसे पर समय जान, मिथ्या दृष्टि जान। अब समय है आपका 24 घंटे का समय है। अब समय को धर्म स्वाध्याय में लगा लो, और धर्म स्वाध्याय में अगर नहीं लगाया तो क्या होगा समय का, इसका क्या होगा समय का, इसका दुरुपयोग होगा। दुरुपयोग है। सदुपयोग नहीं करोगे तो दुरुपयोग खुद हो जाएगा, करना पड़ेगा क्या, खुद हो जाएगा दुरुपयोग, उसका विषय कषाय खुद ही हावी हो जाएंगे। इसलिए किसी भी तरह करके यदवा तदवा किसी भी प्रकार मर पच करके भी अपना हित करना चाहता हो, तो अपने दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित हो, तू ऐसा जान। आदेश है, तू ऐसा जान जान, जान, तू ऐसा कर। तुझे पास होना तो तू पढ़ाई कर। पढ़ाई के अलावा कुछ और कर लूँ क्या, कुछ खेल लूँ, कूद लूँ, घूम लूँ, खा लूँ, पी लूँ, कुछ और कर लूँ क्या, कि नहीं, तू पढ़ाई कर, आदेशात्मक। इसलिए तू इसको जान। हाँ, ऐसा ही। तो ऐसी गाथा हमारी पूरी हुई आज ये हैं, समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, हैं, पूरी गाथा अच्छे से, है ना। और नोट्स बना लो और दोबारा सुन लेना, कोई बात समझ में ना आए इसके अंदर तो कोई पूछना तो पूछ भी सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, अपन तो चर्चा ही कर रहे हैं, है ना। तो बहुत सुंदर गाथा है, जैन आगम का सार है वास्तव में। देखो आचार्य देव ने वंदना करते ही सिद्धों की तुरंत ये गाथा ली। सबसे पहली गाथा में क्या करी, सिद्धों की वंदना, और तुरंत बताया उसके बाद कि समय क्या है, और समय बताया तो स्वयं समय क्या है और पर समय क्या है, तुरंत बताया कि तू दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित स्वयं समय है, नहीं तो पर समय है। अब देख लो हम कहाँ स्थित हैं, अपने दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित हैं कि पुद्गल कर्मों के प्रदेशों में स्थित हैं। किसी से पूछने की बात नहीं है भैया, अपना निर्णय तो खुद को स्वयं ही करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, जीवो चरित दंसन प्राण टिट्ठ दो तम ही सह समियम जान, पोगल पंचायतन जान पर संयम। याद होगी आता नहीं हुई, नहीं याद नहीं हुई भाई। याद कर लो 2-4 बार। अब ऐसे ना, जैसे अर्थ क्लियर हो गया इसका, अब अर्थ क्लियर हो गया, 2-4 बार दोहराओगे तो याद हो जाएगी अब, क्योंकि अर्थ समझ में आ गया ना इसका, एक एक शब्द का। अब इसको दिन में अब थोड़ा सा बैठो इसको लेकर, हाँ टिट्ठ दो, 10-5 टिट्ठ दो, टिट्ठ दो, ऐसे 4-5 बार रिवाइज करना खुद बैठ के, अभी यहाँ मत करो, 4-5 बार खुद रिवाइज करना बैठ के थोड़ी क्लास के बाद, और रिवाइज करके उसको पढ़ना और समझना इसका। चलो